शुभम भवतु। आप सभी का ज्योतिष सीरीज में स्वागत है। 18 ऋषि मुनियों की जो दिव्य परंपरा है ज्योतिष की, उसे हम सिंप्लीफाई करके इस ज्योतिष सीरीज में ले रहे हैं। जो ज्योतिष के मेन 4 पिलर्स है, ग्रह, राशि, नक्षत्र, भाव, इसको इलेबरेट करेंगे और वो भी एकदम सिंपल वे में। उसके बाद जो है महादशा, अंतरदशा, गोचर और अष्टक वर्ग में जाएंगे। और उसके बाद जो है हम लोग लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली और भावचलित कुंडली देखेंगे। तो इस टाइप से जो है मैं ये सीरीज में कंटिन्यू करने वाली हूँ। सीरीज इसीलिए लिए है कि आप स्टार्टिंग से समझ पाए ज्योतिष का जो दिव्य ज्ञान है उसकी अनुभूति आपको हो। ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य दृष्टि से दिया है, वेदस्य निर्मलम चक्षुषी से कहा गया है, लेकिन हम जब इसे सीखेंगे तो वो हमारी जो टेस्ट, हमको जो उसकी अनुभूति आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे बेसिक से सीखते और फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली इजी लैंग्वेज में सीखते। अभी जो ग्रह हम लोग देखेंगे, 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध एटसेट्रा। इसमें कैसा है, ग्रह अपना हायर पावर देता है और मिनिमम पावर भी देता है। जब भी जातक का जन्म हुआ उस टाइम ग्रह तारे जो थे आकाश में वो भूमंडल पे हमने मार्क किए हमारी कुंडली में, लेकिन ग्रह का सेम नेचर सभी को नहीं मिलता है। किसी का सूर्य कुंडली में स्ट्रांग होगा तो उसको मान सम्मान मिलेगा, उसको आत्मविश्वास मिलेगा, कॉन्फिडेंट मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य डाउन है तो थोड़ा डाउनफॉल जाएगा। अगर उसका थोड़ा सा प्रभाव कम है तो वो हर काम में डरेगा। अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है तो वो एकदम इमोशन वाला रहेगा, सभी के साथ उसका लव केयर वाला नेचर रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा डाउनफॉल हो रहा है तो वो जो है डिप्रेशन में जा सकता है, उसको काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस टाइप से जो कुंडली के ग्रहों की स्टडी है वो हमको इंडिविजुअल सीखना है, मतलब पर्सनल हमारे कुंडली में कैसे प्रभाव डाल रही है। और साथ ही साथ शुभ ग्रह है तो उसका प्रभाव बढ़ाना है, और अगर वो कहाँ मिनिमाइज हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो उसको कैसे न्यूट्रल किया जा सकता है या उसको और कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ये हम सीखेंगे। क्योंकि समझ के करेंगे तो सीखोगे। अब सपोज शनि आलस देने वाला है, आपको पता चला, और उसको लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप खुद हमेशा एक्टिव रहोगे। बिल्कुल आलस में नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ काम में कार्यरत रहोगे, तो शनि की अपनी जो मैक्सिमम अच्छी पावर है वो बढ़ जाएगी। शनि जजमेंट वाला है, न्याय प्रिय है, तो उसको सेल्फ जजमेंट पसंद है, ना कि दूसरों का। तो इस टाइप से जो टर्म्स आप खुद समझोगे तो आपकी जो ग्रहों की पावर है, प्रैक्टिकली उसको कैसे रेक्टिफाई करना और उसको कैसे मैक्सिमम पावर उसकी बढ़ाना, ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखते हैं 12 भाव। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं ना, लग्न भाव होता है सेल्फ, उसके बाद भाग्य भाव होता है, चतुर्थ सुख स्थान होता है, इनकम का होता है, एक्सपेंस का होता है, इस टाइप से। अभी इन सभी भाव में ग्रह कहाँ बैठे, हमारे वो कष्ट के संकट में आया, कि हमारे भाग्य में आया, कि हमारे सुख में आया, कि हमारे दुख के भाव में आया, हमारे इनकम में आया, कि हमारे एक्सपेंस में आया, इसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेगा। किसी के अगर शुक्र गुरु बहुत अच्छे इनकम के भाव में आ गए तो आपको इजी मनी देंगे। हो सकता मल्टीपल बिजनेस रहेंगे, पर किसी के एक्सपेंस में आ गया मंगल तो क्या करेगा, तो आपका खर्चा बढ़ाएगा। अब आपको समझना है कि स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं प्रॉपर, कि आपका खर्चा जो है मतलब सही काम में आपके जो मनी है वो लगते रहे। तो इस टाइप से हमको देखना है। हमारा परिवार का भाव होता है, हमारा बोलने का भाव होता है, हमारा सुख का होता है, हमारा संतति का और हमारे नॉलेज का भी होता है। इस टाइप के सभी भाव होते हैं। हमारे विवाह का मतलब पार्टनर का होता है। जब आप समझ जाओगे कि मेरे बोलने के भाव में कुछ अशुभ ग्रह चल रहे हैं, भले गोचर या उस भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके बोलने पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आपका नुकसान ना हो। आपको वाणी जो है एकदम यूज एकदम करेक्ट तरीके से करनी चाहिए। तो इस टाइप से प्रैक्टिकल हम हमारे भाव को सुधार सकते हैं, हम हमारे ग्रहों को सुधार सकते हैं। अब आते हैं 12 राशि। 12 राशि जैसे मेष, वृषभ, मकर, सिंह, कन्या एटसेट्रा। अभी इसमें होता क्या है कि ग्रह कौन से राशि में बैठा है तो क्या फल देगा, क्योंकि वो किसी का स्वामी है, कोई घर उसके मित्र का है, कोई घर उसके शत्रु का है। तो हमको ये जानना होता है कि हमारे बीज कुंडली, लग्न कुंडली में ग्रह कैसा है, चंद्र कुंडली में कैसा है, नवमांश में कैसा है। इस टाइप से जब उसको जानते हैं ना, तो वो ग्रह की हमको कौन सी क्वालिटी मिल रही है वो पहले हम जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरु ग्रह धनु राशि में बैठा है, उसका जो हाइयर स्पिरिचुअल पावर है, एक्शन करने का जो उसका मोड होता है, एकदम एनर्जेटिक रहता है। लेकिन अगर वो मीन राशि में चला गया, ये जल तत्व की राशि हो जाती है, इसमें क्या है, समुद्र के जैसा हो जाता है। आप समझ गए ना, उसके मन का जल्दी पता नहीं चलेगा, वो खुद ही क्या सोच रहा है और थिंकिंग में जा सकता है। उतनी उसकी हाइयर लेवल जल्दी नहीं बन पाएगी। वो दूसरों की हेल्प करना चाहेगा, लेकिन कभी कभी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के जो फल है ना, वो धनु राशि में अलग हो जाते हैं, मीन राशि में अलग हो जाते हैं। अब शुक्र को ले लीजिए। शुक्र की 2 राशि है,
एक है तुला और एक है वृषभ। तुला में अपना प्रेजेंटेबल रहेगा, लग्जरी लाइफ रहेगी, उसको लैविश पसंद आएगा, सब एडवांस पसंद आएगा, आप उसको BMW दे दो, सब बढ़िया है। हाँ, लेकिन वही पावर उसकी वृषभ में नहीं मिलती है। वृषभ में वो बिल्कुल एक्शन मोड पे होता है, मतलब उसको हमेशा काम करना पसंद आएगा, सिंप्लिसिटी पसंद आएगी, हाँ, प्रिंसिपल वाला रहेगा, अपना काम पूरा तरीके से करेगा और एकदम वो भी सिंपल से करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा। तो इस टाइप से ग्रह वही है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है राशियों में, हाँ, बदल जाती है। तो हमारे कुंडली में वो कौन से राशि में आया, हमारे कुंडली में कौन से भाव में आया, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा वर्क कैसा होना चाहिए। मतलब मुझे जॉब करना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, है ना, मुझे सबके साथ रिलेशन अच्छे और करना चाहिए कि बिल्कुल ही अपना ही बताना चाहिए। मतलब जैसे अब सपोज सूर्य या सिंह राशि में, मुझे ऐसे याद आ रहा है, मतलब कि अगर वो बहुत ही लीडर वाला है, वो क्या बोलेगा कि मैं सबको डोमिनेट करूँ, मैं ही लीडर हूँ, मेरा ही सबने सुनना चाहिए। लेकिन अगर उसकी पत्रिका में वैसा नहीं है तो फिर उसको समझना चाहिए कि मैं इस टाइप से अपना एटीट्यूड नहीं रखूँ और मैं सबको साथ में लेकर काम करूँ, तो उसके जो ग्रह है उसको और अच्छे से फल देंगे। और साथ ही साथ उसको अगर घर में बाकी सभी की या अपने ऑफिस में बोलो या कहीं और उसकी ये ज्योतिष की भी स्टडी हो जाए तो समझ जाएगा कि सबकी कुंडली के ग्रह अलग होते। अभी उसका गोचर कुछ और होगा, अभी महादशा कुछ और चल रही होंगी, इसलिए वो पर्सन वैसा बिहेव कर रहा है। ये जब समझ आएगी ना बात, तो हमारे भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और हमारे को देखने का जो एटीट्यूड है, सबका जो नजरिया है, वो हमारा बदल जाएगा। उससे क्या होगा, हम बिल्कुल एकदम नॉर्मल रह पाएंगे, है ना, कम से कम हो जाएगी। मतलब हमारे क्या होता है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अदर्स जजमेंट जो है मुझे लगता कम हो जाएगी, सेल्फ जजमेंट बढ़ जाएगी और सबसे मेन सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। क्योंकि हम किंतु परंतु में नहीं जाएंगे, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसका जब स्वभाव समझेंगे ना तो उतने अदर इसमें जाएंगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जब सीखेंगे, हाँ, ज्योतिष जैसा जो नॉलेज हम सीख रहे हैं तो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी रिकामा दूसरे बातों में तो ध्यान ही नहीं जाएगा। तो सबसे मेन है कि इसी से शुरुआत करते हैं, मतलब बेसिक से आप समझ पाओ, इसलिए एकदम बेसिक लेवल से मैं शुरुआत कर रही हूँ। हाँ, ग्रह समझेंगे, राशि समझेंगे, भाव समझेंगे, हाँ, उसके बाद जो है नक्षत्र समझेंगे, क्योंकि नक्षत्र से ही राशि बनती है, उसका प्रभाव होता है, हर एक नक्षत्र के क्या गुण है वो सब हम समझेंगे। कृत्तिका नक्षत्र है, बहुत कृति करने वाला है, एक्शन मोड पे है, हाँ, लेकिन वही पुनर्वसु है तो बार बार कर रहा है। हाँ, कोई अगर आपको सपोज लोन रीपेमेंट करना है तो आपको बार बार करना चाहिए। अब उसमें भी डिपेंड्स ना कि कौन सा नक्षत्र है तो कौन सा काम करना है, आपका बेसिक उसमें पिंड क्या है, मतलब आपका नेचर कैसा बन रहा है, इसको जब जानेंगे ना तो डिटेलिंग में जाएंगे। फिर उसके बाद आगे जाके हम महादशा, अंतरदशा, हाँ, उसके बाद गोचर, अष्टक वर्ग देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए। और प्रश्न कुंडली देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कुंडली में कि अभी कैसा उसका स्वास्थ्य है, या जो भी प्रश्न है कि अभी कैसे उसको जवाब देना चाहिए, अभी कोई नया काम शुरू करना चाहिए या नहीं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन जो पर्टिकुलर होते। तो और किसी की अगर सपोज कुंडली नहीं भी है और तो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो भी हम प्रश्न कुंडली को जो है ना मैक्सिमम, उसको मैं हमेशा ही महत्व देती रही हूँ। प्रश्न कुंडली को एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं आपको इसको बिल्कुल सिखाऊंगी प्रश्न कुंडली से कोई भी क्वेश्चन का जवाब कैसे देखना है। देखिए, जातक की लग्न कुंडली जो होती है ना, उसकी बीज कुंडली होती है, यानी कि जो लेके आया है बेसिक। चंद्र कुंडली जो होती है वो कैसा आगे फॉर्म होगा, कैसा जनरेट होगा, हाँ, उस टाइप से डेवलप कैसा होगा वो होती है। और नवमांश कुंडली होती है उसका फल, यानी कि उसको उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, इफेक्ट कैसे होगा एक्चुअल उस ग्रहों का। और इस टाइप से और बहुत सारी वर्क कुंडलियां होती है, लेकिन उसमें डिटेलिंग में न जाते हुए नवमांश, लग्न और चंद्र कुंडली देखेंगे। और साथ साथ भाव चलित कुंडली, भाव चलित में ना ग्रह एक्चुअल कौन से डिग्री पे है, कौन से भाव में चल रहा है, तो उसका इफेक्ट हम जान पाते हैं। डायरेक्टली अगर हम कुंडली में ग्रह देखें तो फर्स्ट भाव में एक्चुअल फल देगा कि सेकंड में समझ में नहीं आता है डिग्री वाइज। और भाव चलित में बहुत क्लियरिटी हो जाती है कि किस भाव का फल हमें मिलेगा। कभी अष्टम भाव का मिल रहा है नेगेटिव का, या कभी भाग्य भाव का मिल रहा है पॉजिटिव का, ये हमको गाइड करना होता है। या कभी हमारा लग्न बाउंड्री पे है, कोई ग्रह बाउंड्री पे है, चल रहा है, तो उसके दोनों के इफेक्ट मिलते हैं। हाँ, तो उसमें भी और ध्यान से देखना पड़ता है बाकी कुंडलियों में कि वो और मैक्सिमम किस पर्टिकुलर भाव का, किस राशि का फल मैक्सिमम देगा। तो इस प्रकार से जो और कुंडलियां है, जैसे मैंने बताया लग्न कुंडली, नवमांश आदि, यह सब हमको जानना है। कंबाइंडली जब ज्योतिष को देखेंगे ना तो इजीली आप, मैंने जैसा बताया, समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, सभी को समझ पाएंगे, तो लाइफ इजी गोइंग हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स कम हो जाएंगे और अदर्स जजमेंट भी कम हो जाएगा और सेल्फ जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमम बढ़ेगी। तो आइए इस ज्योतिष सीरीज में जुड़ते, अच्छे से इसको सीखते हैं। और अभी तक भी आपने जो ज्योतिष के वीडियो हमारे लाइक किए, हाँ, उसको बहुत अच्छे से शेयर किया, तो बहुत आपका धन्यवाद है। ज्योतिष एंड वास्तु रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप ये वास्तु गैलेक्सी टीम को कांटेक्ट करिए और कमेंट में आप कमेंट्स करते रहिए, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। शुभम।